कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान कर ये दिया। मोदी के साथ लड़ाई जो है वो जस्टिन ट्रूडो को ले बैठी। I intend to resign as party leader, as prime minister. एम्बेरसिंग, ये वेरी एम्बेरसिंग। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग होया। जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पार्टी ओहदे से भी मुस्ताफी होने का ऐलान किया। ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं जाहिर बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा। एनीवेज, इससे आप लर्न भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं कि आपने कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी लड़ाई आपको ले बैठेगी। तालियां वालियां बजेंगी, रिपब्लिक का तो खूब जो है ना हल्ला गुल्ला दुनिया होगा। के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ अफगान, कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। जस्टिंदर का हो गया, थैंक यू वेरी मच, कहता है मैं रिजाइन करूंगा और मैं जा रहा हूं यहां से, मैं नहीं कर सकता ये। कनाडा का, और क्योंकि उनकी पॉलिसी जो है वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है कनाडा के बारे में, कि हर लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है। तो मैं नहीं समझती कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ एक झगड़ा उस तरीके से वे अडॉप्ट किया है कि वो उसको रिजॉल्व कर पाए, बल्कि ये उल्टा उनको पड़ा है। वो हीरो थे ना, वो हीरो बने हुए थे ना कि मैं देखें वाइन के साथ हूँ, ये हूँ। कनाडा जो है ना वो अकेला रह जाएगा, कनाडा अकेला रह जाएगा। के इलेक्शन होंगे कनाडा में और फिल वक्त ट्रंप ने तो मतलब बम ही फाड़ दिया था उनके ऊपर, पहाड़ तोड़ दिया उनके सर पर, ये कह के कि भाई आप अपने जो कंट्री है उसको हमारी स्टेट बना मेरे ख्याल से उस सदमे से उभरे नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। कई महीनों से भारत के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने आखिरकार रिज़ाइन कर दिया। ट्रूडो को ये रिज़ाइन भारत के दबाव में करना पड़ा। भारत से लगातार बिगड़ते संबंधों के बीच जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में काफ़ी रोष का सामना करना पड़ रहा था और वहाँ के स्थानीय लोग खालिस्तानियों को दिए जा रहे समर्थन के कारण ट्रूडो से नाराज़ थे। उनका मानना था कि इससे हमारे देश में कट्टरपंथी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और कनाडाई लोग चरमपंथियों के लगातार हिंसात्मक प्रदर्शनों से भी परेशान थे। आखिर अपने ही देश में लगातार घटते जन समर्थन और भारी दबाव के कारण और इसके साथ ही अमेरिका में ट्रंप सरकार की वापसी को देखते हुए ट्रूडो को इस्तीफा देना ही पड़ा, क्योंकि ट्रंप ट्रूडो के काफ़ी बड़े आलोचक माने जाते हैं और कई मौक़ों पर सार्वजनिक रूप से उनका मजाक। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो एक लंबा अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने कनाडा के हवाले से तकरीबन आप समझ लें 10 साल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं तो जब से एक विजिबल मेमोरी मेरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर देखा और कहा जा रहा है कि ही इज लिविंग मिक्स्ड लेगेसी एंड अ डिवाइडेड कंट्री। और ये समझ लें कि उन्होंने ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं जाहिर बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है। ट्रम्प ने जो उनकी बुरे हालात किए हैं, ट्रूडो के भी सिरे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे चौड़े चैलेंजेस होते हैं। अब ट्रूडो जो है मैं आई थिंक 43 का था जब उसने पावर ली। में सीनियरिटी या उसका कोई नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि मोदी जैसा ज़ीरिक और जो जहानत और जो एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली वो जस्टिन ट्रूडो का एक्सपीरियंस नहीं है। गो के कनाडा की पॉलिटिक्स इंडिया की पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट है। ट्रंप का जो इस एज में एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली वो जस्टिन ट्रूडो का नहीं है। इससे आप लर्न भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं कि आपने कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी लड़ाई आपको ले बैठेगी। तो कह रहे हैं कि जी ये मोदी के साथ लड़ाई जो है वो जस्टिन ट्रूडो को ले बैठी। इंडिया के लिए बड़ी मजे की बात हो गई है। देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक
कमज़ोर अपोजिशन है बहुत, और सबसे ज़्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हो कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। ट्रूडो तो जो था ही था, लेकिन ट्रूडो से पहले जो हार्पर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, स्टेफन हार्पर आई थिंक उनका नाम था, वो भी इंडिया से बड़े मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिश था। मैं पढ़ रहा था कि 2011 जो है उन्होंने ईयर ऑफ इंडिया मनाया था इन कनाडा। सो उस वक्त जारी बात है बहुत सारे इंडियंस कनाडा पहुंचे। ट्रूडो ने बड़े अच्छे ताल्लुकात ट्रूडो के दौर में भी रहे, और 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए। मेरा ख्याल है वो फेमस इवेंट जहाँ पे उनका बच्चा जो है वो लेट गया, और तो वो एक चीज़ जो थी हुई। अब क्योंकि वो जा रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में है। इंडिया ने पहली बड़ी टफ लाइन ली थी, इंडिया आने वाली हुकूमत में और टफ लाइन लेगा। हमारे जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने जयशंकर साहब ने जो निखिल गुप्ता है उसको एक्स्ट्राडाइट कर लिया और वो उसको लेके इंडिया आ गए हैं, और वो पहुंच गया हुआ है। इंडिया और कनाडा का जो मेजर इशू था वो खालिस्तान मूवमेंट थी, और ये जो चीज़ है ये बहुत तगड़ी चीज़ चल रही थी। इंडियंस कहते थे कि जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे हैं, ठीक है जी, और हमें उनको डील करना। तो ट्रूडो के दौर में इंडियंस कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ कनाडा के अंदर, खास तौर पे जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनके साथ जो कोलिशन बना, और उसमें फिर ज़्यादा हो गया। जो जगमीत सिंह है, ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ ट्रूडो, उनकी पार्टी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली, आहिस्ता आहिस्ता सब ने सपोर्ट खींच ली, और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ अफगान, कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया, एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं। इस वक्त जब वो जा रहे हैं तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कहा जा रहा है कि जीरो हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए, या ऐसी होती हैं जिनको उस तरह नहीं लड़ना चाहिए जैसा कि आप उसके लिए वे अडॉप्ट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है सब, और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी, और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस